कल अगर हमारे को कुछ जनहानि हो गई उसकी जिम्मेदार ये है, मैं आत्महत्या कर लूँगा। आज सुखलाल साहू ने मीडिया से बात करके प्रशासन को और निगम को भी ये धमकी दी है कि आत्महत्या कर लूँगा। मेरा व्यवसाय छीन रहे हैं ये नगर निगम वाले और ये पीछे पड़ोस वाले। मेरे और मेरे परिवार को धमकियाँ मिल रही है काफ़ी दिनों से। मुझे और मेरे परिवार को इस पूरे परिवार से, सुखलाल तेली के परिवार से खतरा है। उदयपुर के नाड़ाखाड़ा स्थित जोशी जी की गली में संतोष मिष्ठान भंडार को लेकर विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। निगम की कार्रवाई के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हैं। प्रार्थी मुकेश जोशी ने लगातार धमकियों का आरोप लगाया है। वहीं व्यापारी सुखलाल तेली अपने 50 साल पुराने व्यवसाय को बचाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के हवाले के बाद हुई कार्रवाई ने अब इस पूरे विवाद को और गर्मा दिया है। उदयपुर के नाड़ाखाड़ा क्षेत्र के जोशी जी की गली में संतोष मिष्ठान भंडार को लेकर विवाद अब बयानबाजी के केंद्र में आ गया है। निगम की कार्रवाई के बाद प्रार्थी और व्यापारी दोनों पक्ष खुलकर सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रार्थी मुकेश जोशी का कहना है कि उन्होंने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसके बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध भट्टी और अतिक्रमण हटाया। मुकेश जोशी के मुताबिक उन्हें पिछले कई दिनों से लगातार धमकियां मिल रही थी। उनका आरोप है कि वाद वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और आत्महत्या जैसी बातें कहकर डराया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रशासन और निगम को इस तरह धमकी दे सकता है तो आम नागरिक की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। मुकेश जोशी ने प्रशासन से अपने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। बुधवार को जब निगम की टीम मिष्ठान भंडार पहुंची तो संचालक सुखलाल तेली ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनका यह व्यवसाय 40 से 50 साल पुराना है, जो पहले उनके मामा जी चलाते थे और बाद में उन्हें सौंपा गया। उन्होंने बताया कि दुकान खरीदने के समय ही भट्टी और व्यवसाय की अनुमति का उल्लेख किया गया था। सुखलाल तेली ने निगम की कार्रवाई को लेकर खुद की जान देने की भी धमकी दी है। मेरा नाम मुकेश जोशी है। मैं 22 जोशी जी गली में रहता हूँ और मैंने एक वाद पेश किया सिविल न्यायालय में, जिसका कोर्ट ने ऑर्डर किया था। उसकी निगम ने कार्रवाई की आज, और जिसके खिलाफ़ मैंने ये वाद दिया, ये काफ़ी दिनों से मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। कल भी मुझे धमकी दी गई तो मैं धानमंडी थाना में, संबंधित थाना में गया और वापस आपको आप बीती बताई तो प्रशासन ने मेरी पूरी मदद की और मुझे राहत दिलाई। आज निगम ने कार्रवाई की है उनके खिलाफ़, तो निगम ने कार्रवाई की। उस कार्रवाई में निगम ने ये भट्टी वगैरह जो अनलीगल तरीके से जो व्यापार चल रहा था उसको बंद कराया, अतिक्रमण कर रखा था उसको बंद कराया। तो उसके लिए वो धमकियाँ दे रहे हैं, जो मुझे काफ़ी दिनों से धमकियाँ मिल रही है, आत्महत्या कर लेंगे, दावा उठाने की धमकियाँ मिल रही थी, इस तरह की धमकियाँ मिल रही थी। तो आज निगम के लिए भी उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया जो मुझे अभी ज्ञात हुआ। उसके लिए मैं ये मेरा पक्ष रख रहा हूँ कि जिस तरह की धमकियाँ मुझे मिल रही थी वही धमकियाँ प्रशासन को और निगम को दी जा रही है। मेरे और मेरे परिवार को धमकियाँ मिल रही है काफ़ी दिनों से, और आज सुखलाल साहू ने मीडिया से बात करके प्रशासन को और निगम को भी ये धमकी दी है कि आत्महत्या कर लूँगा। और इसी तरीके की धमकियाँ मुझे करीब करीब 10 या 15 दिन से मिल रही है, दावा उठाने की। इस तरीके से मुझे और मेरे परिवार को, इस पूरे परिवार से, सुखलाल तेली के परिवार से खतरा है। पूर्व में भी निगम ने इनकी जो भट्टी है, मोहल्ले वालों की शिकायत से परेशान होकर बंद करवाई है। अब ये इस तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं मीडिया के सामने, ये भी एक गलत है तरीका। निगम तो अपनी कार्रवाई कर रही है और निगम के खिलाफ ये बोल रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर मेरी भट्टी हटा दी गई तो आज सर, निगम को भी अगर ये धमकियाँ दे सकते हो और प्रशासन को भी धमकियाँ दे सकते हो तो हम आम आदमियों को हमारा क्या होगा। तो हमें राहत दिलाई जाए, न्याय दिलाया जाए, मुझे प्रशासन से पूरी उम्मीद है। मैं सुखलाल तेली, निवासी नाड़ाखाड़ा, जोशी जी की गली। मैं संतोष मिष्ठान से व्यापारी हूँ। मेरा व्यवसाय ये तारफीनी बालू से घेवर का होलसेल रिटेल व्यवसाय है। मैं
ये दुकान आज से 50 साल पहले मेरे मामा जी चलाते थे। उस समय किराए थी, किराए के बाद में परचेज में ली थी। उस ज़माने में 7 लाख रुपए में, फिर बाद में उस समय लिक्कत में है, उसके मकान दुकान बेचने वाले के लिक्कत में है कि यहाँ भट्टी चलेगी या टीन शेड लगेगा या मिठाई का व्यवसाय होगा। जब से ये 50 साल 40-45 साल से ये काम चल रहा है। अब उन मेरे मामा जी काम बंद कर दिया और मेरे मामा जी ने मेरे को दुकान दी है कि तू संभाल ये दुकान। तो मैं संभाल रहा हूँ। तो मेरे पीछे जो जिसका पुराना बेचा हुआ मकान वो उनके पिताजी ने बेचा, उनका बेटा हमें परेशान कर रहा है। हम मज़दूर आदमी सुबह 6 बजे उठ के मज़दूरी करते हैं, हमें आए दिन परेशान करता है। वीडियोग्राफी कर कर के ले जाके निगम में, कलेक्ट्री में, कोर्ट में सब तरफ ले जाके पेश करता है। मेरे तो एक बच्चा, एक बीबी और मेरी एक गुड़िया है। कल अगर हमारे को कुछ जनहानि हो गई उसकी जिम्मेदार ये है। मैं आत्महत्या कर लूँगा। मेरा व्यवसाय छीन रहे हैं ये नगर निगम वाले और ये पीछे पड़ोस वाले। और पूरा चौक खाली है। चौक में मंडी की सारी गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं। यहाँ पे मेरे अकेले को टारगेट बना रहे हैं ये लोग। क्या ये कहता मेरा मोहल्ला, मेरा मोहल्ला। मैं 50 साल से ये प्रॉपर्टी खरीदी, उसका मोहल्ला नहीं है। जो दुकानदार है उसका मोहल्ला नहीं है। ये सब यूँ कहता है मेरा मोहल्ला, हमारा मोहल्ला। ये हमें डराते हैं, धमकाते ये लोग आए दिन। मेरा नाम वो मुकेश जोशी है। आए दिन हमें परेशान करता रहता है।